आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। चालू है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं फूलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा ईसापुर में। यहाँ पर आज मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर अम्बेडकर जयंती का यहाँ उत्सव रखा गया है और यहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो जनसंख्या यहाँ इतना एकत्रित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ फिर भी बूढ़ बुजुर्ग और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। हमारे साथ एक प्रधान जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे रूबरू करवाना चाहेंगे और उनसे कुछ मेरा सवाल है जो इनसे सवाल पूछेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ क्यों बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है और क्यों आज उनके जो है अम्बेडकर जयंती पे लोग इकट्ठा होते हैं और उन्होंने क्या त्याग दिया है, क्या हमारे लिए कौन सा ऐसा काम किया है, समाज के लिए ऐसा कौन सा काम किया है, क्यों अम्बेडकर जयंती क्यों केवल ही जो है शूद्र या अछूत ही मनाते हैं, क्यों ऐसा क्या है, ये हमको सारी जानकारियाँ प्रधान जी देंगे। क्या नाम आपका? मैं तुलसीराज बौद्ध, ग्राम प्रधान महुआ और प्रधान संघ कोई महामंत्री। ये बताइए कि जो आज आप 28 तारीख को अम्बेडकर जयंती की या उत्सव रखे हैं, इसका क्या मतलब बनता है? देखिए, मैं सोशल में जिस सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ जिसे B2GS2 के नाम से जाना जाता है और विज्ञान भीम जो सेवा संस्थान सरायनी राजेंद्र उत्तर प्रदेश और समाज के हित के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने 53 बिस्वा जमीन क्रय कर रखा है। तो हमारा सामाजिक संगठन बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल से भी हम लोग कार्य करते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, उसी कड़ी में आज 28 तारीख में ईसापुर में कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बताइए सर, क्या क्या त्याग, आज क्या बलिदान दिए हैं ये हमारे लिए और सर्व समाज के लिए? हम सभी लोग जानते हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज के मसीहा हैं, नारी मुक्ति दाता कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, क्योंकि समस्त समाज की नारियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, शुद्धता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार दिया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का जो होता है, पर्व होता है, उनका जन्म जो होता है वो महापर्व के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह एक ईसाई भाई होता है, जिस तरह एक इस्लाम को मानने वाला मुसलमान भाई होता है, ईद के दिन अपने घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, दूसरों के यहाँ जाता है, उनको अपने यहाँ बुलाता है, उसी तरह हम बौद्ध लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को महापर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे को अपने यहाँ बुला करके कम से कम जो एक धम्म में, बौद्ध धम्म में जो एक खीर है जिसे पायस कहा जाता है, जो बहुत पवित्र मानी जाती है, वो आदान प्रदान किया जाता है किसी को। हिंदू कोड बिल का क्या मतलब होता है? अब हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस देश में भारतीय संविधान लागू नहीं था तो नारी समाज को अधिकार नहीं था। नारी समाज को अधिकार देने का जो एक वो था तरीका है, जिसे आम भाषा में लोग महिलाओं को अधिकार देना ही हिंदू कोड बिल है। आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो जैसे मैं कहता हूँ कि संविधान बाबा साहब ने पारित किया था, संविधान बनाया था, लेकिन इस संविधान को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते और इस संविधान का उल्लंघन किया जाता है, क्यों? जैसे एक जो जाति दंभ है या जो अज्ञानता है, जो जानकारी नहीं है, क्योंकि देश जब भी चलता है, कोई भी देश हो, हमारा देश आप सभी लोग जानते हैं लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके जो दिया इस देश को, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान माना जाता है। लेकिन आज तो विदेशों में बहुत तेजी से मनाया जाता है अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के ही नहीं पूरे विश्व में एक पहले पायदान पर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने छात्रों ने अध्ययन किया था, अध्ययन को उन्होंने देखा कि आज तक यहाँ जितने लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया उसमें सबसे अच्छा कौन था, तो उसमें देखा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले पायदान पर रहे। इसलिए पूरी दुनिया, इसीलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा करके उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है और बराक हुसैन ओबामा ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे भारत के बजाय अगर हमारे अमेरिकन जन्म लिए होते, हम उन्हें सूर्य कहते, जिसके आने से दुनिया में प्रकाश फैलता है। बौद्ध धर्म का क्या मतलब होता है? इस देश में आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो बौद्ध तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ के रूप में राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्म लिए इस भारत की धरती पर, उन्होंने जो एक समता, शुद्धता, न्याय और बंधुत्व पर जो धम्म दिया, उसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को जो उन्होंने ओला में कहा था, उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को
बीच में पूरा 21 साल दुनिया में जितने मान्यता प्राप्त धर्म थे सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद कहा आओ घर लौट चले बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रधान जी, एक मेरा सवाल है। लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, क्योंकि कहा जाता है किसी की अंतिम ख्वाहिश पूरा करना उसके प्रति सबसे बड़ा आभार या श्रद्धांजलि जो भी होता है आप कह लीजिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहा जाता है बाबा भीम की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले ले दीक्षा, बाबा भीम का मिशन अधूरा, बौद्ध बनकर करेंगे पूरा। दोस्तों देखिए, आज ये जो हमारे साथ प्रधान जी जुड़े रहे हैं और अनेक सवाल इनसे पूछा गया और हर सवालों का जवाब मिला है हमारे। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रज्वलित। क्या नाम है भैया आपका? लाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ईसापुर। ये बाबा साहब की जयंती को लेकर आप क्या निर्देश देना चाहेंगे जनता? आप छोटे भाई हैं। अच्छा, जयंती को लेकर जो आज 28 तारीख को आप मना रहे हैं, तो ये निर्देश क्या देना चाहेंगे जनता में? बाबा साहब का अब अभी आपने पूछा प्रधान जी से कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो मिशन का मतलब यही था कि बाबा साहब हमेशा किसी धर्म के पक्ष में नहीं थे। हमेशा उन्होंने सिर्फ जो पिछड़ी जातियाँ थी और दलित जातियाँ थी, जो जिनका शोषण लोगों ने किया आज़ादी से पहले और आज़ादी से अब तक, अब भी आज भी शोषण हुआ, उनके लिए सिर्फ शिक्षा के ऊपर जोर दिया और शिक्षित बनने के लिए कहा। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिससे कोई भी अपने समाज को, अपने आप को सुधार सकता है। शिक्षा जरूरी क्यों है? शिक्षा वही मैं कह रहा हूँ, शिक्षा जब तक नहीं रहेगी, आप किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी आपके साथ, ना ही संविधान को आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ना ही संविधान को सही सुचारू रूप से चलवा पाएंगे और उनके उन अनुच्छेदों के बारे में ना ही जानकारी होगी जिससे आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो देखिए, उस समय उस जमाने में भी आज भी ना ही बाबा साहब के बराबर कोई शिक्षा में कोई है और ना ही रहेगा, मुझे लगता है ऐसा है। इसलिए उस समय लोगों ने वहाँ उस समय जो राजनेता रहे हैं हिंदुस्तान के, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो लोग इस देश को चलाने का बीड़ा उठाया, उसमें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे और वो सब बहुत जानकार थे। इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों में जो अच्छा था, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान को अपनी आंखों से अपने से देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान दुनिया के संविधान को पढ़ा और उन अछूतों को, उन पिछड़े लोगों को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें थी उसको इसमें डाला और उसके बाद संविधान बना 2011-18 दिन में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ था, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, मुझको आप देख लें, मेरी गाड़ी है, आज 15-20 साल से मेरे गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जय भीम जय समाजवाद। तो ऐसा नहीं है कि दलित मरा रहे हैं, लेकिन हाँ कि कभी ऐसा था, क्योंकि हमारा देश आज भी 15% लोगों के विचारधाराओं से आज भी चल रहा है। पिछड़ी जातियां हमेशा पंडितों के बीच में और ठाकुरों के बीच में रह करके उन्हीं की बात को मानने की बात करते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा धीरे धीरे कि ये लोग उनका शोषण कर रहे हैं, बता नहीं रहे कुछ, आज उसी की देन है कि सभी संप्रदाय के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। क्षेत्र में भी तो मुझको तो लगता है कि राजनीति के चलते अपने गाड़ी मनाते जी। बीजेपी के लोगों की बात जहां तक सवाल है, आप देख लीजिए ना, उठाइए इतिहास उठाइए। हम लोग, हमारे जो नेता रहे जिस पार्टी से, हम उस पार्टी से पहले जनता दल में बड़े बड़े नेता रहे हैं, चाहे मोरारजी देसाई रहे हैं और जितने भी जो फासिस्टवादी सामंतवादी विचारधारा को नहीं मानने वाले नेता थे, सब एक तरफ थे और वो दूसरे पक्ष के लोग एक तरफ थे। तो भाजपा अगर मना रही है तो वो उनका अपना राजनीति, क्योंकि इनसे कोई सरोकार नहीं है। उनका शोषण आज भी, दलितों का शोषण कौन कर रहा है आप जान लीजिए। महिला ढोने का प्रथा कौन चला रहा था? उनका शोषण जो है मजदूरी करवा रहा था, उनको मजदूरी नहीं दे रहा था। आज भी भट्टों पर बड़े बड़े भट्टे हैं और उस तरीके के जो कंपनियां हैं किसके हैं। तो वो लोग किसी भी हालत में, मुझे नहीं लगता है कि ये सामंतवादी विचारधारा के लोग जो आज कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दें, संविधान खत्म कर दें, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर जयंती मना रहे हैं तो सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। आप भी कहीं न कहीं राजनीति क्षेत्र में हैं, अपने गाड़ी पे आपने लिखा है जी। तो राजनीति
राजनीति में निगाहों में नहीं नहीं, मैं पूरी तरीके से मैं जानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं लोनिया समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं एक पिछड़े समाज का बेटा हूँ और मैं जानता हूँ कि शिक्षा के बदौलत ही और उस संविधान के बदौलत ही आज मैं प्रधान हूँ, और शिक्षा के बदौलत ही मैं जान रहा हूँ कि हर किसी छोटे से लेकर बड़े मंच में मैं अगर दहाड़ता हूँ तो शिक्षा है। और उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चैनल के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग जो है शिक्षा के बारे में लोगों को, जो पिछड़े जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको फिर से जागरूक करें। और कहीं न कहीं जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है, जो लोगों को संविधान से भटका करके धर्म की तरफ ले जा रही है, उसको आप फिर एक बार संविधान की तरफ लाएं। इसी के साथ अपनी बात को विराम।